तारीफ करें इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अली मुर्तज़ा दामाद मुस्तफ़ा। हम तारीफ करें खातून जन्नत की, हम तारीफ करें इमाम मूसा काज़िम की, हम तारीफ करें सैयदना इमाम जाफर सादिक की, हम तारीफ करें इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, हम तारीफ करें इमाम कासिम की, हम तारीफ करें हजरत अब्बास की। हम जब अहले बैत का जिक्र छिड़ गया तो एक बात और सुन लो, हो सकता है आपके लिए नई हो, मगर इंशाल्लाह कोई तोड़ पेश नहीं कर सकता है। इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मोहब्बत सब्र झूम कर सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, खाने काबा में नबी की नबुव्वत के ऐलान से पहले बुत थे कि नहीं? खाने काबा में 360 बुत थे। कितने? 360। सारे बुत जो नीचे नीचे थे नबी ने सब गिरा दिए। एक बुत था जो सबसे बड़ा था, वो खाने काबा में ऊंची जगह था। मेरे आका ने फरमाया आईना अली, अली कहाँ है? अली हाजिर खिदमत। कहा रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूं। आका ने फरमाया अली मैं बैठ जाता हूं, तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। सुभान अल्लाह, तुम मेरे कांधे पे। जुमला कैच करना, और मैं ईमानदारी से सच्ची बात बता रहा हूं, आपके जहनों का इम्तिहान लेना चाहता हूं। फरमाया अली बैठ जाओ मेरे कांधे पे। जुमला कैच करना। अली ने कहा या रसूल अल्लाह दुनिया क्या कहेगी, आका नीचे गुलामों पर, आका गुलाम ऊपर और आका नीचे। या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। नबी ने फरमाया अली तुम नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकते, नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकते, ठहरो तुम ही बैठो मेरे आका। अच्छा एक बात बताओ मंडी वालों, जो मेरे मुस्तफा जमीन पे चल के चांद के 2 टुकड़े इशारे से कर सकते हैं, तो क्या वो बुत ना गिरा सकते थे? बोलो यार, अरे गिरा सकते थे ना? गिरा सकते थे। नबी इशारा कर देते बुत नीचे। जो आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दे नबी, सूरज को वापस बुला ले नबी, तो क्या बुत नहीं आ सकता था? मगर सुनो हिकमत है मेरे आका की। आका ने फरमाया अली बैठो, कांधे पे सवार हो जाओ। अली सवार हो गए, आका ने उठा लिया, अली ने बुत नीचे गिरा दिया। आका ने फरमाया अली कहां तक पहुंच गए? मोहब्बत से जमकर सुभान अल्लाह। अली कहां तक पहुंच गए? अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दे दे तो अर्श आजम का पाया पकड़ के नीचे खींच लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार सोचो, अरे मजे की बात आ गई। सोचो यार, अली को नबी ने एक मर्तबा उठाया, एक मर्तबा उठाया। अली को नबी ने एक मर्तबा उठाया। इतनी पावर, इतनी शान, इतना मकाम कि अर्श आजम का पाया पकड़ के खींच लाए। वारे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, वारे हुसैन तेरे मुकद्दर को सलाम। अली को तो एक मर्तबा उठाया था, तुम्हें तो हजारों मर्तबा उठाया। या अली, अली या हुसैन। मोहब्बत सब्र जुमकर सुभान अल्लाह। ईमानदारी से ये दुनिया की जो तारीखें आप पढ़ते हो ना उर्दू की, इसमें आपको सिर्फ सिवाय बहकावे और गुमराही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप हकीकत में हदीस पाक पढ़ें, और सबसे पहले हमारे लिए कुरान है। हम दुनिया के राइटर का लिहाज बाद में रखेंगे, पहले कुरान का ख्याल रखेंगे। कोई भी राइटर की लिखाई अगर कुरान के खिलाफ आ जाए तो हम उस राइटर की लिखाई को नहीं देखेंगे, कुरान पाक का मकाम देखेंगे। अब देखो, नबी ने उठा दिया अली को। एक याद रखना, हिजरत की रात, हिजरत में मेरे मुस्तफा का घेराव किया, नबी को घेरा, कत्ल के इरादे से नबी को घेरा। मेरे आका ने फरमाया अली मैं जा रहा हूं मदीने को। वहां पर सब झुमकर सुभान अल्लाह। हिजरत की रात नबी फरमाते मैं जाऊंगा मदीने को, और अली ये अमानतें हैं फला फला की, तुम भी दे के आ जाना। वहां पर सब झुमकर सुभान अल्लाह। अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अच्छा, मौत के बिस्तर पे सोना कोई आसान बात है क्या? बोलो यार, आसान बात है? नहीं ना अमा यार, मौत तो मौत। अगर हमें ये पता चला है कि सामने बिच्छू है और हमें कोई आगे करते तो हम उसके थप्पड़ मार देंगे। अच्छा, बिच्छू काटने के लिए मैं रहा है ना, मगर अली से नबी ने फरमाया तुम सो जाओ और तुम सुबह को आ जाना। यहाँ एक बात ध्यान में रखना, अली बिस्तर पे सोए। किसी ने कहा अली को नींद नहीं आई होगी, इसलिए कि खतरा मंडला रहा होगा कि कोई कातिल किसी वक्त शिकार कर सकता है। अली से किसी पूछने वाले ने पूछा अली जब तुम नबी के बिस्तर पर सोए थे तो क्या तुम्हें नींद आई थी? अली फरमाते जिंदगी में ऐसी नींद कभी नहीं आई जितनी प्यारी नींद मुस्तफा के बिस्तर पे आई।
प्यारी नींद मुस्तफा के बिस्तर पे आई थी। मोहब्बत से झूमकर सुभान। अच्छा अकीदे की बात बोल रहा हूँ, अकीदे की गौर से सुनना, अकीदे की बात बोल रहा हूँ, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। अली सो गए बिस्तर पे नबी के, है ना, अली सोए बिस्तर पे नबी के। अली फरमाते मुझे इतनी प्यारी नींद कभी नहीं आई जितनी की प्यारी नींद मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक फर नबी के बिस्तर पे आई थी। अली सो गए, उसके बाद नबी सूरह यासीन शरीफ पढ़ के, और ये भी असर है सूरह यासीन शरीफ का, जो कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत तुम्हें घेर ले, यही तो होता है जब रूह न निकलती तो सूरह यासीन पढ़ी जाती है। क्या मतलब वो बहुत बड़ी दिक्कत का वक्त होता है। अगर कोई दिक्कत को दूर करना चाहते हो तो सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लो, अल्लाह दिक्कत को दूर फरमा देता। सूरह यासीन पढ़ी, मुस्तफ़ा ने थोड़ी मिट्टी उठाई और जब डाली ना, तो जो 40 कबीले के 40 पहलवान खड़े थे मुस्तफ़ा के इंतजार में, थोड़ी सी मिट्टी डाली थी मुस्तफ़ा ने, थोड़ी सी मिट्टी सबके ऊपर पड़ गई, सबके ऊपर पड़ गई। जब सुबह को निकले ना तो सर पे से झाड़ते झाड़ते परेशान थे, मिट्टी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, नजर ही नहीं आया, मुस्तफ़ा चले गए। अब यहां से एक जुमला दे रहा हूं, नबी अली को सुला के गए, कहां गए? सिद्दीक अकबर के दरवाजे, सिद्दीक, अरे बोलो सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे। मुस्तफ़ा अपने यार के दरवाजे पे गए, और सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जब मुस्तफ़ा गए ना, मेरे आका ने सिद्दीक अकबर को आवाज़ दी। सिद्दीक अकबर परेशान हो गए, आका ये दो जहां पूरी दुनिया के आका, नबियों के नबी मेरे दरवाजे पे जल्दी से उठे और कहा मैं अल्लाह का हुक्म आ गया है। सिद्दीक अकबर से मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है, हमें हिजरत करना है, चलो। सिद्दीक अकबर चले गए, रात में सारे परिवार को छोड़ के मुस्तफ़ा के साथ चले। चलते चलते जब काफिरों ने सुबह की ना, तो इधर मीटिंग होने लगी, नबी निकल गए, पता नहीं चला। हजरत अली को जब सोया हुआ देखा तो किसी ने तो कहा था कि ऐसे ही मार दो, मोहम्मद का खत्म हो जाएगा, माज़अल्लाह खात्मा हो जाएगा। किसी ने कहा यार नामर्दी मानी जाएगी, ये बहादुरी के खिलाफ है, चेहरा तो उठा के हटा के देख लो। जब देखा तो अली को देखा, जब अली को देखा तो बोले बहुत मामला गड़बड़ हो गया, अब अली के साथ हम हमला नहीं कर सकते, जिसको कत्ल करने आए थे वो तो है ही नहीं, तो है ही नहीं, अली है। मगर सुनो, अली को कुछ नहीं किया। अब सिद्दीक अकबर के साथ मुस्तफ़ा हैं, जुमला कैच करना, मैंने शुरू में भी एक जुमला दिया था कि नबी ने अली को अपने कांधों पे उठाया, नबी चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब पीछे से जो घोड़ा लेके सुराका चला था, जो उस वक्त में काफिर था अब मुसलमान है, वो सुराका नबी का पीछा कर रहे हैं। नबी का पीछे करते करते बिल्कुल नबी के घोड़े के करीब पहुंचे, मेरे आका ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन मुस्तफ़ा का हुक्म है, इसकी टांगों को पकड़ ले। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। नबी ने कहा तो टांगे पकड़ ली, खिसक गई टांगे सुराका की, वो दब गया, फिर रोने लगा। नबी ने कह दिया छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया, फिर पीछे भागा, 3 मरतबा पीछा किया। तीसरी मरतबा आका ने फरमाया सुराका तू इनाम के लालच में मेरा पीछा कर रहा है, जा तुझे मुस्तफ़ा इनाम देता है, जा कैसर और किसरा जब फतह होगा उसके जो सोने के कंगन होंगे वो तेरे हाथ में पहनाए जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुना, सुराका ईमान लेके मुसलमान हो गए। अब उसके बाद में एक जगह ऐसे पहुंचे, मेरे आका ठहरे, अबू बकर भी ठहरे। उसके बाद नबी ने फरमाया, अब मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर बैठो, मैं तुम्हारे कांधे पे सवार होना चाहता हूँ। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। कांधे पे सवार होना चाहता हूँ। मंडी वालों, समझदारों, पढ़े लिखो, गौर करना, नबी ने खाने काबा में फरमाया था अली मेरे कांधे पे सवार, अरे बोलो आंधी कांधे पे सवार हो जाओ। और इधर नबी ने फरमाया सिद्दीक अकबर बैठो, मुस्तफ़ा तुम्हारे कांधे पे सवार होना चाहता है। क्या मतलब? अब दोनों को हिकमत को अपने जहन में तोलना। काने काबा में अली को उठाया, क्या मतलब? सिद्दीक के अकबर के कांधों पे बैठे, क्या मतलब? 2 बातें, 2 मतलब। पहला तो मतलब ये, अली को कांधे पे उठा के नबी ने ये बता दिया कि जिसको नबी उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता है, नबी जिसे ऊंचा कर दे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता है। और सिद्दीक के अकबर के कांधों पे सवार होके नबी ने इशारा फरमा दिया कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा बनेगा तो वो सिद्दीक के अकबर बने। या अली मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, हम बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़े कि सिद्दीक अकबर की तौहीन करें, अली की तौहीन करें। सिद्दीक अकबर की तौहीन करें तो भी गुमराह होंगे, अलीयुल मुर्तज़ा की तौहीन करें तो भी गुमराह होंगे। और अली की तो वो शान है यार, अली की तो वो शान है। मेरे नबी ने फरमाया अली को चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना
इबादत है। और इबादत तो आप जानते ही है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली से मोहब्बत वो करेगा जिसके दिल में ईमान होगा, अली से प्यार वो करेगा जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा होगा। हम तो इतना मानते हैं कि जिस सहाबी के लिए, जिस मुस्तफा के उम्मती के लिए कुरान में फरमान जारी हुआ है, हम कुरान के फरमान से आगे नहीं जाएंगे, कुरान के फरमान पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ी पे नाजिल कर देते तो यकीनन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के खौफ की वजह से, कुरान की पावर की वजह से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। बेशक हम कुरान से मोहब्बत करते हैं और कुरान पाक की तफसीर से मोहब्बत करते हैं, कुरान पाक के तर्जमे से मोहब्बत करते हैं, कुरान के एक एक हर्फ से मोहब्बत करते हैं, कुरान की एक एक आयत से, एक एक नुक्ते से, एक एक हरकत से हम मोहब्बत करते हैं। और यही तो कुरान हमें पैगाम देता है। कुरान पाक के पहले पारे में अल्लाह ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान को पढ़ के लोग गुमराह हो जाएंगे, इसी कुरान को पढ़ के लोग हिदायत पा जाएंगे। यार कुरान अल्लाह की किताब है, जिस फिरके के पास जाओगे आप, अहले हदीस के पास जाओ, देवबंदी के पास जाओ, चकलालवी के पास जाओ, नेचली के पास जाओ, जितने भी फिरके दुनिया में हैं सबके पास जाओगे, सब कुरान की दलील देंगे आपको, कुरान से हट के दलील नहीं दे सकते। क्योंकि कुरान ने कह दिया ना, इसी को पढ़ के लोग गुमराह होंगे, इसी को पढ़ के लोग हिदायत पा जाएंगे। मैंने पूछा आलम तसव्वुर में कुरान क्या मतलब? कुरान फरमाएगा ए लोगों, अगर तुम नबी और नबी की अहले बैत की कमियां ढूंढने के लिए कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, और नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत दिल में बसा के कुरान पढ़ोगे तो हिदायत के ताजदार बन। से मोहब्बत करो, कुरान को मोहब्बत से पढ़ो। ये दुनिया की ऐनक लगा के कुरान को मत पढ़ो, अहले बैत की मोहब्बत का चश्मा लगा के कुरान को पढ़ो ईमानदारी से। यही तो मैटर था। करबला में कोई हिंदू मुस्लिम की जंग थोड़ी थी, अबे हिंदू मुस्लिम की जंग थोड़ी थी, काफिर और इस्लाम की जंग थोड़ी थी। बज़ाहिर बनामे मुस्लिम तो यजीद भी था, वो भी तो नमाज पढ़ता था बनामे मुस्लिम, मगर जंग थी हक व बातिल की, जंग थी हक व बातिल की। यजीद ये चाहता था कि मैं जैसा चाहूं दीन का काम वैसा चले, वो जैसा चाहता था कुरान को चलाना चाहता था। हुसैन ने मदीने से ललकार कर कहा यजीद कुत्ते कान खोल के सुन ले, ये सारी दुनिया बर्दाश्त कर सकती है मगर मुस्तफा का नवासा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। या जान दे सकता हूं या जान ले सकता हूं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। इसलिए कुरान से मोहब्बत करो, कुरान के पैगाम से मोहब्बत करो। और यूं ही तो हम सुन्नी कहते हैं भाई, इसीलिए तो हम सुन्नी कहते हैं। हर कलमा पढ़ने वाले को मुसलमान मत समझो, हर नमाजी को मुसलमान मत समझो, हर हाजी को मुसलमान मत समझो। इसलिए कि अगर मुसलमान समझने पे नमाजें जो पढ़ते हो ना तुम देवबंदियों के पीछे, अहले हदीस के पीछे, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुम नमाज मत पढ़ा करो, तुम समझते हो वो भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी रसूलुल्लाह को मानते हैं। क्या खाक मानेंगे? अरे करबला में तुम देखो, तारीख उठा कर पढ़ो तो 2-2 जमातें होती थी। अम्र साद एक तरफ जमात करता था, मेरे हुसैन का खैमा में नमाज एक तरफ अलग होती थी। हुसैन ने करबला में उनसे अलग नमाज पढ़ के ये बता दी कि जो नबी का वफादार होता है उसकी गद्दार अहले बैत के पीछे नमाज नहीं होती है, गद्दार अहले बैत के पीछे नमाज नहीं होती है। जो गद्दार अहले बैत हैं, चाहे वो अहले हदीस हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, उनके पीछे नमाज मत पढ़ना। नमाज उसके पीछे होगी जिसका दिल इश्क़े मुस्तफा से सरशार होगा, अहले बैत की मोहब्बत में सरशार होगा, सहाबा किराम की मोहब्बत से मामूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ी पे नाज़िल कर देते, लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, तो यकीनन कुरान की पावर की वजह से अल्लाह के खौफ से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये कुरान की पावर है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही तो आगे की गुफ्तगू जारी रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बोलने में, आपको सुनने में जो कसरत से गलती हो हुजूर के सदक़े माफ़ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना।